हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। हाँ, ठीक ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ये आपका एक मैसेज मेरे पास आया है रिकॉर्डिंग के तौर पर। जी सर। क्या है मामला? पूरा मामला बताइए पहले। मामला ये है सर कि तासी नौबतपुर में 3 प्लॉट का मैं पैसा दिया था। 2 प्लॉट का रजिस्ट्री हुआ और 1 प्लॉट का रजिस्ट्री नहीं हुआ, जिसमें 1 लाख रुपया हम लोग नहीं दिए थे और रजिस्ट्री चार्ज 1,20,000 रुपये दे दिए थे। ठीक है सर। ये जो आपने मुझे कॉपी भेजी, ये इसी की बात कर रहे हैं आप, जो कॉपी आई है आपकी मेरे हाँ पास? जी सर, जी 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 सर। तो ये ताशी नौबतपुर की तो नहीं कॉपी? ये तो महेंद्र सिंह ने अपने पास से किया है ये। जी सर, वो तो रोहित और ये महेंद्र सिंह किया था सर। नहीं तो इसमें इस जमीन से कंपनी का कोई लेना देना है नहीं भाई। जी सर। ये जमीन कंपनी की है भी नहीं। और लेकिन सर वो तो गोमती नगर एड्रेस दिया है सर। कहाँ दी गोमती नगर एड्रेस बताइए? हाँ सर, जो सुनाइए। और सब कैसे, सब क्या करना पड़ेगा सर? आप खोलिए पेपर। पहले आपने सवाल की, मैं उसकी बात कर देता हूँ। आप पहला देखिए, जो विक्रेता पक्ष है श्री महेंद्र कुमार सिंह, एज इतना इतना, पिता के नाम ये, निवास स्थान पोस्ट रामशहर, जी जी सर। यहाँ कहीं गोमती नगर का जी तो कहीं जी जिक्र ही नहीं है सर। और है सर, उसमें गोमती नगर का एड्रेस डाला हुआ है। जो जिसपे कंपनी का नाम लिखा होगा। इसको ऐसे लीजिए, जिसे कंपनी का नाम लिखा होगा, अगर शाइन का नाम लिखा होगा, ताशी डेवलपर का नाम लिखा होगा। सर गोमती जैसे ऑफिस था ना सर हम लोग का लखनऊ में, गोमती नगर, भाई देखिए, वहाँ का एड्रेस सब डाला हुआ है। नाम पे किसके, मतलब रजिस्ट्री करी किसने? महेंद्र ने करी, किसने करी रजिस्ट्री? सर महेंद्र ने रजिस्ट्री की। तो अगर महेंद्र ने रजिस्ट्री की, उसको पूरा पढ़िए। विक्रेता में अगर महेंद्र का खाली नाम है तो पता तो कहीं का भी लिख दे, लेकिन अगर विक्रेता में नाम लिखा जाता है कि जैसे वहां कंपनी हमारी ताशी डेवलपर के नाम पे थी, तो अगर नाम लिखा जाता है कि ताशी डेवलपर द्वारा किसी व्यक्ति के नाम, जिसको हमने वो दिया हो, पावर दिया हो, तो वो माना जाए। तब उसके अंदर पता मान्य होता है। आपकी जो रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास है, ये रजिस्ट्री महेंद्र के द्वारा की गई है, ना कि कंपनी के किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। लेकिन सर उसमें तो मैं अभी डीड निकालता हूँ सर, और उसमें तो गोमती नगर का एड्रेस महेंद्र सिंह का पूरा एड्रेस है सर। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़। जी सर, जी सर। आप मुझे बताने के लिए आप बात कर रहे हैं या मुझससे कुछ जानना चाहते हैं? ये बात करते, अगर आपको कहना तो आप कह लीजिए, फिर मैं बोलूँ, या अन्यथा मैं जो पॉइंट बताऊँ उसको ध्यान मैं बताता हूँ। सर आप ही बताइए सर। देखिए, पहली चीज, ये जो रजिस्ट्री है, इस रजिस्ट्री का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी डीड पढ़ेंगे आप तो इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया है आपकी डीड में कि आपने कंपनी में जो पैसा दिया था, आपने किसी पैसे के वजह रजिस्ट्री कराई होगी ना। जो पैसा आपने निवेश कंपनी में किया होगा उसी के वजह कराई होगी ना रजिस्ट्री आपने। तो इस पूरी रजिस्ट्री पढ़ डालिए, कहीं पे क्या आपके पुराने पैसे का जिक्र किया गया है? नहीं सर, कहीं नहीं किया गया है। दूसरी चीज, कहीं पे ताशी डेवलपर या प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया है कि यहाँ ये ताशी प्रोजेक्ट में ये कोई लिखा गया? नहीं लिखा गया। तो ये जो हाँ, ये जो है रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री कंपनी की तरफ से नहीं है, बल्कि उस टाइम पर कुछ लोगों ने क्या किया था कि किसानों से डायरेक्ट मैनेज करके रजिस्ट्री करा रहे थे। जो रजिस्ट्रियां करा रहे थे वो, उसमें उनका अपना खुद का आपने पर प्लॉट कितना पैसा दिया इसमें? 2 लाख रुपए सर। हाँ, तो ये कहानी वहां की ये है कि कंपनी की जमीन इसलिए दिखाई गई ताकि कंपनी के कस्टमर वहां पहुंचे। कंपनी का नाम इसलिए ताकि कंपनी कस्टमर वहां पहुंचे। फिर जब कंपनी कस्टमर वहां पहुंचने लगे तो ये बता करके कि किसान से सेट करके, अब जैसे 1 लाख आपका जो है लिया गया एक प्लॉट का, ठीक है। अब वो जमीन पीछे में कहीं किसान से तय कर ली गई 10 लाख रुपए में। अब उसमें आपको जब रजिस्ट्री कराई गई तो 1 लाख रुपए किसान को गया और 1 लाख रुपए जिसने रजिस्ट्री उसको चला गया। और आप क्योंकि कंपनी के नाम पर गए थे, आपको लगा कंपनी की जमीन है, तो हर प्लॉट पे 1-1 लाख रुपए उन्होंने कमा लिया। अब ना उस जमीन पर आपको कब्जा मिल पा रहा है, ना वहां रोड बनी दिखेगी आपको, ना बाउंड्री हो पाएगा आपको, और आपको ये लग रहा है जी सर। क्या बोलने, बोलिए सर 1 मिनट सर, मेरा भी बात सुन लीजिए सर। आगे कैसे क्या करना होगा सर? देखिए, आगे तो अगर आप मुझसे इसके बारे में बात करेंगे, इसके रास्ते के बारे में बात करें, पहले आप मुझे बताइए कंपनी में आपकी लायबिलिटी कितनी थी? सर मतलब 3 प्लॉट का था सर मेरा वहाँ। कितना पैसा आपने कंपनी में दिया 3 प्लॉट का? आपने 3 प्लॉट कितना पैसा दिया है कंपनी में? 3 प्लॉट का पहले हमारे जो रजिस्ट्री समय सर, नहीं, पहले आपने जो पैसा दिया, उसका मतलब सर चेक, मतलब ये कागज है, कागज मेरे पास है।
तो कितना पैसा था आपको याद होगा? 3 लाख पहले था सर। 3 लाख, वही मैं, जो 3 लाख आपने पहले जी कंपनी को सर। उसमें दिया होगा वही आपकी लाइबिलिटी कंपनी में है। ठीक, यही है ना आपका? जी जी सर। अब रही बात, अगर मैं बात कर लूँ उस पैसे की, तो अगर आपका पैसा कंपनी के बैंक खाते में आया हुआ है तो जैसे ही कंपनी जी को रास्ता मिलेगा, आपके पास दो जी ऑप्शंस सर। होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि जी आपका वो 1-1 लाख रुपए जो आपने दिया है, जिस मद जी में सर। दिया होगा आपने, अगर उस मद में यानी अगर ज़मीन के लिए दिया है, ज़मीन चाहेंगे, तो कंपनी आपको ज़मीन वहाँ जी पे ऑफ़र करेगी। ठीक है? जी सर। और आप चाहेंगे नहीं हमें ज़मीन नहीं लेना, हमें हमारा पैसा चाहिए वापस, तो कंपनी एक समय सीमा निर्धारित करेगी। इस समय सीमा में आपको जी किस्तों पे पैसा वापस करा देगी। एक तो तरीका ये हुआ। ठीक है? एक जी रास्ता ये हुआ। जी अब आती बारी दूसरी उसकी, कि आपके साथ जो अभी ये हुआ, इससे डायरेक्टली हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जी कंपनी अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने के लिए अगर किसी ने कंपनी के नाम पर ऐसा कोई कृत्य किया है, तो कंपनी ने फैसला जी किया सर। कि हम कोर्ट के अंदर ये बात डालेंगे कि कंपनी का नाम ले लेकर कस्टमरों को बहका करके कस्टमर को ज़मीन लिखवाई गई, उससे पैसा वसूला जी गया और धन लाभ था उन लोगों का, कि इसलिए लोगों ने जो है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया और कंपनी को बदनाम किया। ये तो मैं डालूंगा कोर्ट में। अब इसमें आप आना जी चाहें, जो साथ देना होगा सर हम भी साथ देंगे सर, हाँ, ऐसा तो कोई वही बात वही नहीं। चीज़, अगर आप साथ आना चाहें तो आप साथ आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जस्ट सेम केस ऐसे एक आया था, कोई थे मृत्युंजय जी थे, उनका था, तो मैंने उनको जी जी सर। बाकायदा रास्ता बताया हुआ है। आप यदि चाहें जी सर। तो सेम रास्ते पर आप भी जी जा सर। सकते हैं। अगर सेम रास्ते पर आप जाते हैं साथ में, तो ये जो पैसा है ना, जी सर। ये पैसा जिस ज़मीन पे आपने दिया है, ये ज़मीन हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में आती है कहीं पर, ये पैसा भी जी आपका मैं सुरक्षित करा सकता हूं उस मद में कि भाई ये ज़मीन अगर कस्टमर की है तो इसको प्रोजेक्ट के अंदर ले करके इसको हम बाकायदा डेवलप करा करके, क्योंकि काम तो हमें करना ही करना जी है। लेकिन अगर आप ठीक है। अकेले आज इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मैं नहीं समझता हूं, मुझे लगता है ऐसे कम से कम दसियों केस होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि आप में से किसी का पैसा लोग वापस कर उस पाएंगे। दिन सर मतलब जो जिस दिन रजिस्ट्री हुआ था सर, हम्म। उस दिन 6 प्लॉट का रजिस्ट्री हुआ था सर। ये मृत्युंजय का नाम रहता है सर, उनका हुआ था, और एक सुनीता पांडे का हुआ, सुनीता सिन्हा का हुआ था सर, हम्म। और ध्रुवा जी का हुआ था सर, हम्म। और अर्चना जी का हुआ था। हम्म। ये इतना रजिस्ट्री सर एक दिन हुआ था। तो हर प्लॉट पर 1 लाख रुपए कमाई हुई है, मान के चलो। जब जो हो सर, अब तो हम रोहित भी थे सर, रोहित का भी इसमें हाथ है सर। हाँ, तो बात करूंगा महेंद्र ना, और दोनों। मैं उनसे भी बात जी करूंगा सर। ना, रोहित से भी बात करूंगा मैं ना। लेकिन इसमें जिसने जी रजिस्ट्री करी है, जिसकी फोटो लगी है, जिसका जी नाम सर। लिखा है, वो बुरी तरह फंसेगा ये वो। गलत। जी सर। हाँ, और क्योंकि जो भी साथ देना होगा सर, हम लोग भी साथ देंगे सर। तो मैं आपका नंबर सेव कर कस्टमर ले है, रहा हम हूँ। लोग कस्टमर है, हम लोग तो आपके हित में रहेंगे और अपने पैसे के हित में रहेंगे सर। बिल्कुल, तो आप लोग खड़े रहिए साथ में। आप एक काम, कहाँ रहते हैं आप? पटना में रहते हैं कहीं और? नहीं सर, हम आराम नहीं रहते। आराम रहते हैं, तो जो मैंने उनको बोला है रास्ता मृत्युंजय का, वही रास्ता आपको बोलता है। आप आपके नाम पर रजिस्ट्री, जिसके नाम पर रजिस्ट्री हुई है, एक जो है आवेदन पत्र डाल दें अपने यहाँ एसपी सिटी को, कि जी सर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको डाल दूंगा जो है आपके नंबर पर। आप उसी को जी भेजकर किसी अधिवक्ता के द्वारा आप एक चिट्ठी डलवा कर मुझे चिट्ठी कॉपी भेज दें। कोशिश करें 1 तारीख से पहले पहले ये काम हो जाए। एक से पहले अगर ये काम हो जाएगा तो जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है ना, उसमें इस मुद्दे को रख दिया जाएगा। और जब मीडिया में बातें आएंगी, कोर्ट में बातें आएंगी, लीगल बातें आ जाएंगी, तो कोई बचेगा नहीं। फिर ये सारे सारे लोग आकर के पैसा भी देंगे, अपराधी साबित भी होंगे, इससे सजा भी मिलेगी इनको। इससे कोई वो नहीं है। ठीक है सर। ठीक है? जी तो मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ और मैं आपको भेज जी देता सर। हूँ एक वो रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग के तहत आप जो है अपना वो कर लीजिए। बाकी ठीक है और सर। ऐसे जितने लोग हैं उनको बोलिए संपर्क करें, ताकि उन सारे लोगों का जी काम देख करके, जो अब तक, क्योंकि आप इतने साल से तो मान के चल रहे थे ना कि आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी, आपका पैसा आपने यहाँ दे दिया, अब आपकी रजिस्ट्री हो गई, अब आपको कब्जा मिलेगा। जी जी सर। हम तो लड़ रहे हैं आकर के पैसा देने के लिए। इनमें से सब के सब आप लोग से झूठ बोल रहे हैं। तो जो लड़ करके आ रहा है पैसा जी देने का, उसको इतना समय लग गया पैसा देने में, इतना वक्त लग रहा है, तो जो सचमुच बेईमानी कर रहा है वो कितना टाइम ले लेगा आपका पैसा देने में, सोचिए जरा आप। तो हम तो सही बात बता रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक एक कस्टमर से बात कर रहे हैं, लौट के आने की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि किसी तरह कोर्ट के जरिए रास्ता मिले ताकि पब्लिक का पैसा दे सकें। जब समझो हमको 3 साढ़े 3 साल लग गया, तो जो आदमी बेईमानी करके बैठा हुआ उससे पैसा लेने में कितना साल लग जाएगा आपको? 10 साल लग जाएगा अगर आप आज साथ नहीं देंगे आप लोग तो। क्योंकि आज अगर कोर्ट से कोई फैसला होगा तो सारा फैसला जी सर। संवेद सबके लिए हो जाएगा। चाहे कोई एसोसिएट अपने अकाउंट पैसा लिया है वो भी इसमें फंस जाएगा, आएगा।
चाहे कोई आपकी ज़मीन गलत लिख दिया वो भी इसमें फंसेगा आएगा, कोई आपसे कैश लेगा वो भी फंसेगा आएगा। तो जो जजमेंट होगा एक साथ सबके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार इस केस का मामला ऐसे निपट गया, केस खत्म हुआ और हमने तब अगर आप आएंगे हमारे, तब हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे सोचिए, आज आपसे बात हो रही है, कल अगर रास्ता मिल जाएगा, और रास्ता मिलने के बाद अगर कल आप ऑफिस खुले आप आए यही रजिस्ट्री लेकर, बोले भैया हमें कब्जा दीजिए, हम कैसे थे कब्जा दे सकते हैं? ना बेचा हमने, ना पैसा लिया, हम तो सीधा बोलेंगे भाई 3 लाख तुम्हारा हमारे पास है, उसके एवज में आपको रजिस्ट्री कराना करा लो, आप चलो फिर से नया पैसा खर्चा करो, लेकिन ये पैसा आपका डूब जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितने भी लोग हैं उन सभी को ये बताकर देखिए, अगर एक नंबर और नोट सर, मेरा एक नंबर और नोट कर लीजिए सर, 8125। मैं अभी आपको नहीं, आप इससे मत बोलिए क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग जाती है ग्रुप पर, तो दूसरे लोग फिर फोन करने लगेंगे आपको। मैं भी आपको नंबर अपना, जिस नंबर से बात हो रही है इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? जब व्हाट्सअप करेंगे तो मैं वो नंबर कर लूंगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है सर, मेरा नाम तो सर श्री भगवान धुलवा जी हुआ, और मेरा ऐसे नाम श्री भगवान सिंह लोग बोलते हैं ऐसे। चलिए श्री भगवान जी, अगर आपके पास अभी किसी का फोन आएगा इसके बाद मान लो, या कोई आपसे कहे कि नहीं या इधर तो पट्टी पढ़ा है, तब क्या करेंगे आप? सर मैं तो आप है सर, मैं तो उतना मैंने ज्यादा ऐसी में नहीं रहता हूँ, जो सच्चाई चीज है वो तो मैं सच्चाई बोलूंगा ही। नहीं, मेरा इसलिए ना, देखिए हम लोग एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे ये सारे पेपर सारे दस्तावेज बहुत काम आएंगे कोर्ट के अंदर, कि देखिए किस प्रकार से लोगों ने छल करके कस्टमर को कंपनी के नाम पर। सर जो भी आप सर मेरे जो भी आपको साथ चाहिए मैं देने को तैयार। मैं समझ गया आप साथ है, लेकिन अगर कल को खुदा ना खास्ता आप पास कोई फोन करता है, मान लिए महेंद्र ने फोन किया, किसी ने फोन किया कि भैया ये सब मत करो, या आपको उल्टा सीधा बोले करे, तब क्या करेंगे आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे सर उसके लिए इतना सक्षम है सर, लड़ने के लिए भी सक्षम है, जो मतलब और लड़ने के लिए सक्षम। वो समझ गया, मतलब तब आप पलटेंगे तो नहीं ना, आप वो तो नहीं करेंगे ना कि नहीं, क्योंकि हम एक कदम आगे बढ़ाएं और पता चला कल को आप ही साथ ना दें। नहीं सर, ऐसा तो होगा। चलिए फिर ठीक, चलिए फिर निश्चिंत रहे, मैं आपको आपका नंबर, अपना नंबर इसी नंबर भेजिए आप मुझे, आपका नंबर सेव करता हूं और मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूं कि आप एप्लीकेशन क्या डालेंगे, ठीक है? ठीक है सर, चलिए, नमस्कार। नमस्कार।